नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और इसी के साथ दोस्तों एक नई टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं यहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में इस समय क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, क्या आपके लिए मैसेजेस यूनिवर्स देना चाह रहा है आपको। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के लिए क्या खास है आप सभी के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है ये आया है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। तो एक बहुत अच्छा गाइडेंस। आज का जो दूसरा कार्ड है ये आया है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी का कार्ड आया है, एक अच्छा इंडिकेशन आप सभी के लिए। आज का तीसरा कार्ड आया है शिव जाप, यानी हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। ओके, ये भी एक अच्छी गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए। और आज का फोर्थ कार्ड है यहाँ पर डमरू का आया है, यानी एक चेंज को दिखा रहा है ये कार्ड जीवन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओम द यूनिवर्सल साउंड। आज का लास्ट कार्ड है स्नेक, जो कि दिखाता है प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ओके, थोड़ा सा कार्ड्स को हम एडजस्ट कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपरली सारे कार्ड्स विजिबल हों। ऑलराइट, सो दोस्तों अगर मैं देखूं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बहुत सारी गाइडेंस आज आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्ड आज का दिख रहा है दोस्तों वो डमरू का कार्ड है, यानी एक चेंज को दिखा रहा है, बहुत बड़े बदलाव को दिखा रहा है जीवन में। और अब अगर हम ओवरऑल अगर कार्ड्स को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं सोचते सोचते पागल हो चुके हैं कि आपके पीछे जो जो शक्ति है, जो आपको एनर्जी दे रही है, उसे वो जान नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ है या कौन आपका सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि फिजिकल स्वरूप में तो उनको कोई इंसान नहीं दिख रहा है कि कोई सामने खड़ा हो जिसको वो अपने टीम में शामिल कर ले, या फिर कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस में लेकर आ जाए अपने। लेकिन जो सामने दिख ही नहीं रहा है उसको कैसे, उसका काट कैसे निकालें। क्योंकि उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके साथ महादेव का आशीर्वाद है, एक ऐसी पावर है आपके साथ, एक ऐसी शक्ति है जो आपको झुकने नहीं दे रही है, ना डूबने दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो समझते ही रह जाएंगे, चाहे पागल हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। क्योंकि ये बात अंदरूनी चीज़ है जो सामने आंखों से नहीं दिखती है, और जो राक्षसी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम आगे बढ़ें, सबसे पहले स्टार्ट करें सबसे पहले फर्स्ट कार्ड को, जो कि यहाँ पर आया है क्रॉस रोड का कार्ड, चूज द राइट पाथ। तो देखिए यहाँ पर भोलेनाथ एक तरीके से आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपके मन में एक कन्फ्यूजन है कि आप कौन सा रास्ता अपनाएं। क्योंकि एक रास्ता है जो सच्चाई से आपको आगे लेकर जाएगा, और एक रास्ता ऐसा है जिसमें आपका कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट छुपा है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो किस ओर आपको लेकर जाएगा। तो यहाँ महादेव यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सच क्या है। सच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वहीं आपके साथ अंत तक टिका रहेगा। झूठ का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है उसमें कुछ पर्क्स, कुछ अच्छी चीज़ें आपको भले माया ऑफर करे, लेकिन वही बात है लॉन्ग टर्म में वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं काम आने वाली है। तो अगर हम इस कार्ड के मीनिंग को भी देखें यहाँ पे, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ, एनकाउंटर शिव एट द क्रॉस रोड, सीक हिज एम्पावरिंग एड। तो बिल्कुल
आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में आप जैसे कंफ्यूज हो गए हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आगे इस चीज़ को कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं। एक कंफ्यूजन की स्थिति आपके सामने हो सकता है इस समय उत्पन्न हुई हो। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक ऐसा समय है जब अपने अंतर मन से भोलेनाथ को याद करें, या आप जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं उनको याद करें, और सच्चे दिल से आगे के मार्गदर्शन को रिक्वेस्ट करें कि आगे आपको किस कदम, मतलब किस ओर आपको अपने कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई होगी, चाहे ये आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप एक कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि किस ओर कदम बढ़ाया जाए। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं होगा दोस्तों, ये एक ऐसा डिसीजन आपके जीवन का होगा जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके लाइफ में और आपके परिवारजनों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे असमंजस में, एक ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति में इस समय हो सकते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ यही करना है कि सच्चे मन से ऊपर वाले को याद करें और अपने दिल से पूछें कि क्या जो रास्ता आपको ज़्यादा इस समय अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, जिस रास्ते पे आपको जाने के लिए आपका मन ज़्यादा आपको खींच रहा है, क्या वो सही है या नहीं। क्योंकि आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि सच्चाई क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला, जो सच है उसी का साथ देकर आगे बढ़े, क्योंकि वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा और अंत तक, इनफैक्ट मैं कहूँगा वही वो चीज़ आपके साथ रहेगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक आत्मचिंतन, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है, और ये पॉसिबल ही तब है जब आपका मन एकाग्र हो। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर आज ओम का कार्ड भी आया है ना, द यूनिवर्सल साउंड चैंटेड टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो बिल्कुल ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आया है कि जब आप अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे, और ओम एक ऐसा शब्द है, सिर्फ एक कॉमन शब्द नहीं है, ये बहुत पावरफुल कह सकते हैं एक ऐसा मंत्र है जिससे आप अपने आत्मिक स्थिति से कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं जो बुद्धि फैलाव में गई हुई, यानी मन जो फैलाव में गया हुआ है, उसे एकाग्र करने के लिए ये कह सकते हैं ओम की जो ध्वनि है, जो हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि पास्ट टाइम से लोग इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और एकाग्र मन, एकाग्रचित होने के लिए ओम के ध्वनि का, ओम मंत्र का जो चैंटिंग जो लोग करते हैं, उसके पीछे का जो कारण है वो यही है। क्योंकि ये जो आपके मन का जो फैलाव हो रखा है, उसे एकाग्र बुद्धि आपको बना देता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उससे पहले अपने मन को एकाग्र करें, और मन एकाग्र हो सकता है, सबसे बड़ा जो मंत्र है वो ओम का मंत्र है। इससे क्या होगा, जो इधर उधर जो मन भाग रहा है, इधर उधर के संकल्पों में, इधर उधर के थॉट्स बार बार चल रहे हैं, कोई चीज़ आपको कहीं खींच रही है, कोई थॉट, कोई संकल्प आपको कहीं और खींच रहा है, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को एक पॉइंट पे लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, ओम मंत्र का जाप करें। मन जब एकाग्र होगा तब सीधी सी बात है, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सही तरीके से सोच के ले पाएंगे, बिना किसी भी इन्फ्लुएंस में आए, यानी किसी भी थॉट के इन्फ्लुएंस में आए। आप बिल्कुल जो सही है उस दृष्टि से डिसीजन को लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो सेकंड कार्ड है दोस्तों, ये महाशिवरात्रि का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है लव एंड हार्मनी अवेट्स। ये आपके जीवन में संबंधों की ओर इशारा दे रहा है। द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विथ इट द प्रॉमिस ऑफ न्यू लव एंड द हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर सोलमेट। तो बिल्कुल जैसे महाशिवरात्रि में हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, तो इसका जो सबसे बड़ा महत्व है, ये दिखाता है कि किस तरीके से आपके जीवन में जो आपका कोई अगर पार्टनर है, आप किसी रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, तो बिल्कुल ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनसे पूर्व जन्मों का कनेक्शन आपका हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो संबंध है, ये कॉमन कोई ऐसे सीधा साधा सिंपल सा कोई रिलेशन नहीं है कि जिससे आपने शादी कर रखी है। ये एक सोल टू सोल का कनेक्शन है जो काफ़ी जन्मों से साथ रहा है। तो इस चीज़ का महत्व इस टाइम पीरियड में आप दोनों को ही रियलाइज़ होगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो एक कह सकते हैं एक जो भावना है,
एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, कह सकता हूँ। आप दोनों की जो सोल एक स्पिरिचुअल जर्नी के से रिलेटेड है, यानी आप दोनों ही सोलमेट्स ऐसे हैं जो एक साथ आगे जब आपका मन बुद्धि यानी संकल्प जब एक जैसे मेल खाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा रहने वाला है। दोनों लोग अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे, मन बुद्धि एकाग्र हो पाएगी। ये तो बात हो गई जो रिलेशनशिप में है। अगर हम बात करें, अगर हम डीप में समझें तो बिल्कुल ये आपके आत्मा और आपके शरीर की बात है, यानी शिव और पार्वती, परा और अपरा प्रकृति की बात है। तो यानी जो आपकी आत्मा है वो एकाग्र बुद्धि तभी बन सकती है जब आपका मन साथ दे, यानी कि आपकी जो प्रकृति है, जो शरीर है, देह है। तो बिल्कुल यहाँ पर एकाग्र बुद्धि बनने की बात है। और एकाग्र बुद्धि का इम्पोर्टेंस इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस पहुँचती है तो वो अपने सबसे, कह सकते हैं, एक ऐसे लेवल को अनलॉक कर लेती है जहाँ किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। फिर आप इसी दुनिया में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का प्रभाव ऐसा नहीं पड़ने वाला है कि जो आपको तोड़ सके, यानी माया का जो प्रभाव है इस दुनिया का उस तरीके से आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे अगेन यहाँ पे शिव जाप की बात आई है। हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप, स्पेसिफिकली द पावर मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर। तो बिल्कुल ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ये भी एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जो आपकी बुद्धि को एकाग्र बुद्धि बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना एकाग्र बुद्धि वाली स्थिति में आप रहेंगे, कह सकते हैं, आप उतना ही अपनी सोल में पावर भरते हैं। तो यही सबसे बड़ा राज है, यही सबसे बड़ा, कह सकते हैं, जो कोर लेवल पे नॉलेज है वो यही है। जो सारी कथा कहानियां हैं वो इसी कोर लेवल पे लाने के लिए बनाई गई हैं। आज अगर हम फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे डमरू का कार्ड आया है। चेंज का प्रतीक है, ये दिखा रहा है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। और ये जो बदलाव है ये हो सकता है आपके लिए अनफेवरेबल हो या फेवरेबल भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो, या ये भी हो सकता है कि वो है तो पॉजिटिव जो हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि आपके लिए थोड़ा वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उससे घबराना नहीं है। ये जो चेंज होने वाला है ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये एक ऐसा चेंज लाने वाला है, एक ऐसा चेंज होने वाला है आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और इस चेंज से आप हट नहीं सकते, क्योंकि बदलाव तो जीवन की सच्चाई है, इससे कोई भी नहीं पीछे भाग सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पावरफुल चेंज है ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। नेगेटिव उनके लिए होने वाला है जिन्होंने झूठ का साथ दिया और एक सच्चे इंसान को जिन्होंने फंसाने की कोशिश की है, उनके लिए ये चेंज बहुत नेगेटिव रहने वाला है। यानी जो आपके शत्रु हैं उनके लिए ये जो चेंज, ये बदलाव आ रहा है, ये बहुत बुरा रहने वाला है। उनका पक्ष कमज़ोर होगा, उनकी खुद समाज में बेइज्जती होगी, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से आपके साथ जो गलत करने की कोशिश की है वो चीज़ें उभर के सामने आएंगी। तो जो भी ग्रुप है, जिस ग्रुप में उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित किया और आपको झूठा साबित किया, वहाँ ये खुद झूठा साबित अब होने वाले हैं। तो ये साफ तौर पे जो चेंज का कार्ड आया है ये इसी चीज़ का इंडिकेशन है कि ये उन सभी के लिए बुरा होने वाला है जिन्होंने किसी सच्चे, अच्छे और सीधे साधे सोल को परेशान किया है, अननेसेसरी चीज़ों में उलझाया है। तो उनके लिए बहुत बुरा समय अब स्टार्ट होने वाला है। कहते हैं ना, महाकाली संहार करने निकल चुकी है। इस समय यह ऐसा वक्त चल रहा है, जिन्होंने गलत किया है उनका हिसाब किताब पूरा बराबर होकर ही रहेगा। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है ओम का। जैसे कि मैंने बताया था ये फर्स्ट कार्ड से रिलेटेड ही था। कैसे अपने आप को इस ओम की ध्वनि से एकाग्र बुद्धि में लेकर आना है, ये उस चीज़ को ये कार्ड दिखा रहा है। तो बिल्कुल अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद स्वतः ही प्रैक्टिकल रूप में इस चीज़ को फील करेंगे। ये ऐसी चीज़ है कि ये बताने से ज़्यादा महसूस करने वाली चीज़ है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से जब आप इसको करेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा, आप एकाग्र बुद्धि बनेंगे और अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, जो कि सिक्स्थ कार्ड है, यहाँ
स्नेक को दिखाया गया है, सर्प को दिखाया गया है, जो कि सिंबल होता है प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। यानी कि ये जो स्नेक का सिंबल है, देखिए यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्यूरिफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से सर्प को भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ दिखाया गया है, वो उसका जो कारण है वो यही है कि ये जो आपकी वाणी है इसमें बहुत ताकत है, ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है। इससे लोगों को आप अपना मित्र भी बना सकते हैं और अपना शत्रु भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से अपने वाणी को अपने यूज़ में लाना है, यानी कि किस तरीके से वाद संवाद लोगों से रखना है, इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी बातों पर लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे इस समय पर, क्योंकि आपकी बात में, आपके शब्दों में कुछ ऐसा पावर होगा कि वो लोगों में एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा, उनके मन बुद्धि पर एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ खासकर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या लोगों को बताएं, क्या लोगों से बोलें, या जो कमिटमेंट आप देंगे उसे सोच समझ के देना है आपको। और मैं बता दूं, आपकी जो बातें होंगी, यानी आप जो भी बोलेंगे अपने आसपास के लोगों से, किसी से भी आप संवाद जब करेंगे, तो आपके बात का इम्पैक्ट ऐसा दूसरे के मन पे पड़ने वाला है कि वो सीरियसली आपकी बात को लेगा। और एक कहते हैं ना, बहुत गहराई से किसी की छाप जब पड़ जाती है किसी के मन पे, तो वो इंसान हमेशा याद रहेगा। तो इस तरीके से कुछ होने वाला है, यानी आपकी बातें जो इंसान सुनेगा बहुत लंबे समय तक आपकी बातों को याद रखेगा, आपके दिए हुए एडवाइस को याद रखेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इस कार्ड के थ्रू आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस समय आपके वाणी का महत्व बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। तो इसे कैसे पॉजिटिव वे में लेकर आना है, ये टोटली आपके ऊपर है। तो ओवरऑल देखूं दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है आप सभी के लिए। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएं, जो भी काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाए, घर परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से जीवन बिल्कुल भरा रहे, और जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, वो जहां से भी उत्पन्न हुई है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।